हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम छोटे मोटे इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, उसके बाद हम फुल फ्लैश्ड क्वेश्चंस की तरफ सीधा बढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वाले इलस्ट्रेशन में क्या है। इन अ सुनामी हिट एक्स लिमिटेड लॉस्ट इट्स स्टॉक ऑफ 5 लाख। तो एक सुनामी आता है जिसकी वजह से इस कंपनी को नुकसान हो जाता है और इसका स्टॉक लगभग 5 लाख रुपए का जो है वो चला जाता है। इट रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹2,50,000 ओनली। तो ये 2.5 लाख रुपए का इसको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। ठीक है, इन्होंने इंश्योरेंस कराया था, 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। हाउ विल इट बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड वाई। तो आपको बताना है इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप कैसे लिखेंगे और वहाँ पे आपने क्यों लिखा है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। तो सबसे पहले तो आपको इतना याद रखना है कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी सुनामी हो गया, तो ऐसी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती हैं, क्योंकि ये रेगुलर नहीं होती हैं। ठीक है, ये प्लान्ड नहीं होती हैं। तो ये कभी कभी कई सालों में एक बार ऐसा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? द लॉस ऑफ ₹5 लाख बिकॉज ऑफ सुनामी इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब जो चीज़ें रेगुलर नहीं होती हैं, एज इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली। तो ये हमको पता है कि बार बार होने वाला नहीं है, इसी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आ गया है। इट इज़ शोन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही क्यों आया? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो आइटम का नुकसान हुआ है कंपनी को, वो एक ऐसा आइटम था जो कि कंपनी का मेन बिजनेस में आता था, डे टू डे एक्टिविटीज़ में आता था। गुड्स को खरीदना, उसको और कुछ नया बना के बेचना, या वही सामान अगर बेचना है तब भी मेन बिजनेस में आ गया ना वो आइटम। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। इतना और याद रखना है स्टूडेंट्स कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तीनों में होते हैं, इन्वेस्टिंग में भी होता है और फाइनेंसिंग में भी होता है। अब इन्वेस्टिंग में कौन सा हो गया? आपने फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, बार बार तो नहीं बेचते ना, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। या फिक्स्ड एसेट में कोई खराबी आ गई, उसमें आग लग गई। फाइनेंसिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो सकता है, जैसे बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स जो है वो कभी बहुत ही कम ऐसा होता है कि खरीदने पड़ते हैं उसको वापस। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तीनों में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देख के समझ आ रहा है कि ये स्टॉक है, तो इसी वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हो गया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत आसानी से समझ आया। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।